ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज की शुरुआत मैं एक बहुत ही गहरी और सच्ची भावना से करना चाहती हूँ, आभार से। संगत जी, इस यात्रा में, इस सफर में मैं अकेली नहीं हूँ और नहीं कभी रही। गुरुजी का हाथ मेरे सिर पर है, लेकिन इस परिवार को बड़ा और प्यारा बनाने में आप सबका भी उतना ही हाथ है। आज मैं दिल की गहराई से, अपनी आत्मा की गहराई से आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन सभी का जो इस चैनल से जुड़े, सुनते हैं, महसूस करते हैं और अपने दिल की धड़कनों में गुरुजी को बसाते हैं। आप में से कई संगत रोज रोज समय निकालकर यहाँ आते हैं, मेरे साथ बैठकर इन सत्संगों को सुनते हैं। कुछ संगत शांति से सुनते हैं, आंखें बंद करके। कुछ अपनी फैमिली के साथ सुनते हैं, कुछ गाड़ी में सफर करते हुए सुनते हैं और बहुत सी संगत तो ये सत्संग दूसरों तक भी पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं। संगत जी, मैं ये भी देखती हूँ कि कितने प्यार से आप कमेंट करते हैं, अपना अनुभव लिखते हैं, अपनी भावनाएं साझा करते हैं और कई बार तो आपके लिखे शब्द पढ़कर आंखें भर आती है, क्योंकि लगता है कि गुरुजी ने मुझे केवल बोलने के लिए नहीं, बल्कि आपकी सुनने और महसूस करने के लिए भी भेजा है। आज मैं उन सभी का आभार देना चाहती हूँ जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बने, जो हर वीडियो को अंत तक सुनते हैं, जो शेयर करते हैं, जो एक एक शब्द को अपने दिल में उतारते हैं और जो कमेंट में बस एक जय गुरुजी लिखकर भी अपनी हाजिरी लगाते हैं। संगत जी, आपके ये छोटे छोटे काम भी गुरुजी के दरबार में बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि जब आप एक सत्संग को शेयर करते हैं तो हो सकता है कि उस पल कोई ऐसा इंसान जो बहुत दुखी हो, जो अंदर से टूटा हो, जिसे लगता हो कि अब कोई रास्ता नहीं, वो उस सत्संग को सुनकर फिर से जी उठे, उसके अंदर उम्मीद की लौ जल उठे। कई बार आप सोचते होंगे कि मैं तो बस सुन रहा या रही हूँ, लेकिन संगत जी, आप उस सत्संग के गवाह भी बनते हैं। आप उस लहर का हिस्सा होते हैं जो एक इंसान की जिंदगी को बदल सकती है। गुरुजी का तरीका बहुत अद्भुत है। वो हमें एक दूसरे के जरिए मदद पहुंचाते हैं। शायद आप और मैं कभी मिले भी न हों, लेकिन इस चैनल के जरिए, इन शब्दों के जरिए गुरुजी ने हमारी आत्माओं को जोड़ दिया है। मैं उन सभी संगत का आभार देना चाहती हूँ जो चुपचाप सुनते हैं, जिनका नाम कमेंट में नहीं आता, पर जिनके दिल में गुरुजी के लिए वही प्यार है। गुरुजी जानते हैं आप कहाँ बैठे हैं, किस मनस्थिति में हैं और किस तरह उनकी कृपा आपके जीवन में बह रही है। संगत जी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, ये चैनल, ये जगह सिर्फ के लिए नहीं है, ये हमारे और गुरुजी के बीच एक पुल है। यहाँ हर शब्द, हर सत्संग, हर जय गुरुजी सीधे उनके चरणों में पहुँचता है और मेरा ये विश्वास है कि जितनी देर आप इन सत्संगों में रहते हैं, आपके आसपास एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। गुरुजी की नजर आप पर रहती है, आपके घर पर रहती है, आपके बच्चों पर रहती है। मेरी एक ही दुआ है, गुरुजी अपनी मेहर हर एक संगत पर बरसाए, हर एक घर में शांति, सेहत, प्रेम और बरकत दें। जो बीमार हैं, उन्हें चंगा करें, जो परेशान हैं, उन्हें राहत दें, जो अकेले हैं, उन्हें अपना साथ दें और जो भटके हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाए। संगत जी, आपके हर एक क्लिक, हर एक सुनने के पल, हर एक शेयर और हर एक कमेंट का
मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। ये सब मेरे लिए नहीं, गुरुजी के लिए है, क्योंकि जब हम मिलकर उनकी महिमा सुनाते हैं तो उनकी महिमा और बढ़ती है। आपका साथ, आपका प्यार मेरे लिए गुरुजी की सबसे बड़ी देन है, और मैं आज, अभी, अपने गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस संगत का ये परिवार यूं ही बढ़ता रहे। हर दिल में गुरुजी का नाम और गहरा हो, और हम सब मिलकर हर दिन, हर पल उनका शुक्राना करते रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना महाराज जी। आइए सुनते हैं आज का सत्संग। संगत जी, वैसे तो हर सत्संग अपने आप में अनमोल होता है। हर एक अनुभव गुरुजी के चमत्कार और उनकी असीम कृपा का प्रमाण होता है। लेकिन आज का सत्संग, इसको सुनने के बाद शायद आपके दिल में सिर्फ एक ही बात आएगी, गुरुजी तो साक्षात सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। और मैं ये दावा कर सकती हूँ कि जो बातें और जो अनुभव आज आप सुनने वाले हैं, वो आपने शायद पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। तो संगत जी, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का अद्भुत सत्संग। ये सत्संग पटना के रहने वाले हर्षन अंकल जी का है। हर्षन अंकल बताते हैं, जब हमने पहली बार गुरुजी के दर्शन किए तो मन में बस यही भाव था कि चलो आज देखेंगे कि ये महिमा कैसी है। पर संगत जी, जैसे ही हम गुरुजी के सामने पहुंचे, उन्होंने तुरंत मेरी पत्नी की तरफ देखकर हमारी HDFC बैंक की अकाउंट संख्या तक बता दी। यही नहीं, उन्होंने मेरी पत्नी की सदियों की सही गिनती भी बता दी। हमारे घर में रखे सोने के सारे जेवरों का वजन भी बिल्कुल ठीक ठीक बता दिया, और हमारे नवनिर्मित मकान की पूरी लागत भी बता दी। संगत जी, सोचिए, किसी से आप पहली बार मिल रहे हों और वो आपके जीवन की इतनी सटीक बातें बिना कुछ पूछे बता दे, तो मन में क्या भाव आता है। उसी समय हमें समझ आ गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं। कुछ समय बाद सत्संग सुनते सुनते हमारे मन में गुरुजी से व्यक्तिगत बात करने की इच्छा हुई। मैंने उनसे अपने पुत्र के बारे में बताया। उसका जन्म से ही श्रवण शक्ति में दोष था। गुरुजी ने बहुत सहज भाव से कहा, रोज रात को उसके कान में बादाम रोगन की एक एक बूंद डालना। संगत जी, लगभग 10 दिन बाद अचानक बेटे के कान में बहुत दर्द हुआ। मैंने जब गुरुजी को बताया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कल्याण हो गया, 20% ठीक हो गया, अब धीरे धीरे पूरा ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा, जाकर उसका टेस्ट करवाओ। जब बेटे का परीक्षण हुआ तो नतीजा देखकर हम रो पड़े। 25 साल बाद उसने पहली बार कान से सही सुनना शुरू कर दिया। जब मशीन का ईयरपीस निकाला गया तो उसने कहा, कान में बहुत शोर हो रहा है। संगत जी, ये शोर उसके लिए पहली बार जीवन का संगीत था। उस पल हमें एहसास हुआ कि हमने अपने जीवन की सबसे बड़ी खोज पा ली है। गुरुजी के चरणों में हमें दया, कृपा, आशीर्वाद और सुरक्षा सब मिल गए थे। मेरी पत्नी भी गुरुजी के आशीर्वाद की आकांक्षी थी। नए साल की पूर्व संध्या पर हमारा कार्यक्रम बना कि हम बड़े मंदिर जाएंगे, लेकिन कुछ दोस्तों के बार बार कहने पर हमने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और सोचा कि बाद में मंदिर जाएंगे। पर संगत जी, गुरुजी के मन में कुछ और ही था। जैसे रोज पत्नी रसोई में चाय बना रही थी। जब उसने पानी में चाय की पत्तियां डाली तो उसमें सर्प के फन जैसी आकृति बनी। उसने बार बार नई पत्तियां डाली, पर हर बार वही आकृति बनी। वो घबरा गई और मुझे बुलाया। मैंने तुरंत समझ लिया, ये गुरुजी का बुलावा है। हम बड़े मंदिर पहुंचे
और गुरुजी ने मेरी पत्नी को नृत्य कार्यक्रम में भाग लेने को कहा। संगत जी, उस दिन से उसकी 25 साल पुरानी पीठ दर्द की समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई। कुछ साल पहले मैं अपने एक मित्र के साथ खेत जा रहा था। मेरा मित्र नास्तिक था, जिसे भजन कीर्तन, धर्म कर्म व्यर्थ लगता था। रास्ते में उसने कहा, चमत्कार होगा तो ही गुरुजी में विश्वास करूंगा। संगत जी, अभी बातें हो ही रही थी कि पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने हमारी कार को जोरदार टक्कर मारी। गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हम सड़क पर जा गिरे और कुछ समय तक बेहोश रहे। होश आने पर हमने देखा, हमारे शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। मेरा मित्र सन्न रह गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज से मैं गुरुजी का हूँ। जब मैंने गुरुजी को बताया, तो उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता था। मैं नजर रखे हुए था। मनुष्य को ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है, संतान। मेरी भांजी 7 साल से मां नहीं बन पा रही थी। डॉक्टरों ने भी आशा छोड़ दी थी। जब वो भारत आई और बड़े मंदिर पहुंची, तो गुरुजी ने उसे बेटी कहकर संबोधित किया और कहा, तेरा काम अक्टूबर में हो जाएगा। उस समय हम अर्थ नहीं समझ पाए। कुछ दिनों बाद वह अमेरिका लौट गई और उसी साल अक्टूबर में गर्भवती हुई। डॉक्टर भी हैरान रह गए। उन्होंने स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। एक बार मेरी नब्ज 180 तक पहुंच गई। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन की सलाह दी। मैंने गुरुजी से मिलने का निर्णय लिया। गुरुजी पहले से जानते थे। उन्होंने मुझे 5 समोसे प्रसाद में दिए और खाने को कहा। फिर 2 और दिए, जबकि मेरा पेट भर चुका था। संगत जी, अगले ही दिन मेरी नब्ज 70 पर आ गई और डॉक्टर ने कहा, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं। मेरी बहन रूबी का बेटा अमेरिका से आया, खांसी और बुखार से परेशान था। टेस्ट में ब्लड कैंसर की आशंका दिखी। बहन रो रो कर गुरुजी से प्रार्थना करती रही। अंतिम टेस्ट में रिपोर्ट बदल गई। कैंसर नहीं, सिर्फ एक सामान्य जीन समस्या थी। गुरुजी ने कहा, मैंने उसका रोग बदल दिया है। एक मित्र ने बरेली में प्लॉट खरीदा, पर पानी नहीं था। गुरुजी ने कहा, एक कोने में 120 फीट गहरा गड्ढा खोदो और पानी बेचना मत, वरना सूख जाएगा। निर्देश मानते ही वहां पानी बहने लगा। सेक्टर 22 का एक गरीब सब्जी वाला डबल विजन की समस्या से पीड़ित था। 2 ऑपरेशन के बाद भी समस्या लौट आई। गुरुजी ने कहा, सुबह सुबह पानी में भीगे मूंगफली के दाने खाओ और छिलके आंखों पर रखो। 10 दिन। 10 दिन में उसकी दृष्टि पूरी तरह ठीक हो गई। हर्षण अंकल कहते हैं, गुरुजी ने न सिर्फ हमें, बल्कि हमारे पूरे परिवार को एक अभय रक्षा कवच में ढक रखा है। उनकी मुस्कान, उनका आशीर्वाद, उनका साथ, यही स्वर्ग है और यही सच्ची शांति। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए सुनते हैं नेक्स्ट सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। सबसे पहले मैं गुरुजी को, यहाँ उपस्थित सारी संगत को और उन सब को जो इस सत्संग को सुन रहे हैं, दिल से शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। आज जो मैं आपके सामने अपना सत्संग शेयर करने आई हूँ, ये केवल मेरा नहीं, बल्कि मेरे पूरे परिवार का सफर है। एक ऐसा सफर जो 2013 में शुरू हुआ और आज तक गुरुजी के चरणों में चलता जा रहा है। संगत जी, 2013 में मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एकदम व्यस्त थी। बच्चों की पढ़ाई, घर के काम और बाहर की भागदौड़, सब कुछ जैसे बस एक रूटीन में चल रहा था। उस समय मेरी मुलाकात हुई रोमा आंटी से। वो पहले से गुरुजी की संगत में थी। एक दिन उन्होंने बड़े प्यार से कहा, सुरभि,
तुम हमारे साथ एक सत्संग में चलो। बस एक बार गुरुजी के दरबार में बैठकर देखो, तुम्हें खुद फर्क महसूस होगा। पहले तो मैंने सोचा, अभी टाइम कहाँ है और सत्संग में जाकर क्या होगा? लेकिन उनकी आंखों में जो अपनापन और विश्वास था, उसने मुझे रोक लिया ना। मैंने कहा, ठीक है रोमा दी, मैं चलूंगी। जिस दिन मैं पहली बार सत्संग में गई, संगत जी, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैंने क्या महसूस किया। दरबार में कदम रखते ही रोजेस की खुशबू, शब्दों की मधुर आवाज और संगत के चेहरे पर शांति, सबने मेरे दिल को छू लिया। मैंने अंदर मन ही मन कहा, गुरुजी, अगर आप सच में यहाँ हैं, तो मुझे अपने होने का एहसास कराइए। और संगत जी, वो एहसास उसी पल शुरू हो गया। जैसे ही मैंने बैठकर शब्द सुना, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बिना किसी वजह के, बस भीतर से हल्कापन महसूस हुआ। उस समय मेरे मन में बहुत सी चिंताएं थीं। घर के कुछ हालात, स्वास्थ्य की परेशानियां और एक अनजाना डर, जो मैं किसी से शेयर भी नहीं करती थी। सत्संग के बाद जब लंगर प्रसाद मिला, मैंने हाथ में लिया और खाया, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। रोमा आंटी ने जाते समय बस इतना कहा, गुरुजी सब जानते हैं, तुमने कुछ बोला ना भी, तो भी वो सुन लेते हैं। उस सत्संग के बाद मैं कभी कभी रोमा आंटी के साथ और सत्संग में जाने लगी। 2014 में एक दिन मैंने गुरुजी से मन ही मन कहा, अगर सच में आप मेरे साथ हैं, तो मेरे बेटे की पढ़ाई में मदद करना। संगत जी, अगले ही महीने जिस कॉलेज में एडमिशन की उम्मीद नहीं थी, वहीं से कॉल आ गया और फीस में भी चमत्कार हुआ। जो रकम बड़ी लग रही थी, वही अचानक आसानी से मैनेज हो गई। 2015 में मुझे अचानक बहुत तेज कमर दर्द रहने लगा। डॉक्टर ने कहा, लंबा इलाज चलेगा और शायद पूरी तरह आराम भी ना मिले। मैंने गुरुजी के सामने बस इतना कहा, गुरुजी, आप ही मेरी दवा और दुआ हो। एक सत्संग में शब्द के दौरान जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हल्के से हाथ रखा। मैं चौंक कर इधर-उधर देखने लगी, पर वहां कोई नहीं था। उस दिन के बाद से दर्द धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ और 3 महीने में पूरी तरह चला गया, बिना किसी बड़ी दवा के। 2016 में एक बार सपना आया। मैं एक बहुत बड़े दरबार में हूँ, संगत बैठी है और दूर से एक चमकता हुआ सिंहासन दिखाई दे रहा है। अगले हफ्ते रोमा आंटी ने अचानक कहा, सुरभि, बड़े मंदिर चलते हैं। संगत जी, मैं वही जगह देखकर हैरान रह गई। वही दरबार, वही एहसास जो मैंने सपने में देखा था। धीरे धीरे मेरा पति और बच्चे भी सत्संग में आने लगे। घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता था, वहां अब शांति और अपनापन आने लगा। मेरे पति अक्सर कहते, पहले लगता था ये सब बस मानसिक सहारा है, पर अब लगता है सच में गुरुजी हर जगह साथ है। कई बार मैं मन ही मन गुरुजी से बात करती थी, गुरुजी, आज बहुत थकान है, हिम्मत दीजिए। और अजीब बात ये कि अगले ही पल कहीं से खुशी या कोई अच्छी खबर मिल जाती। संगत जी, 2018 में हमारे परिवार पर एक बड़ी आर्थिक मुश्किल आई। बहुत से काम रुक गए और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैंने हिम्मत नहीं हारी। रोज शाम को गुरुजी का नाम लेकर चाय का कप रखती और मन में कहती, गुरुजी, आप देख लो। कुछ ही महीनों में एक पुराना काम जो सालों से अटका था, अचानक पूरा हो गया। उसी से हमारी आर्थिक स्थिति संभल गई। गुरुजी संकेतों में काम करते हैं। एक बार मैं बहुत परेशान थी और मन कर रहा था रो लूं। तभी गाड़ी में रेडियो ऑन हुआ और पहला ही शब्द आया, जो मांगे ठाकुर अपने ते,
सोई सोई देवे। मैं मुस्कुरा दी और कहा, ठीक है गुरुजी, समझ गई। कोरोना के समय हमारे परिवार में सब सुरक्षित रहे। कई लोग बीमार हुए, पर गुरुजी की कृपा से कोई बड़ी समस्या नहीं आई। घर में हम रोज शाम को साथ बैठकर शब्द सुनते और चाय बनाकर गुरुजी को अर्पण करते। उस समय लगा कि गुरुजी ने हमें एक अदृश्य कवच में ढक लिया है। 2023 में मुझे एहसास हुआ कि ये 10 साल का सफर सिर्फ अनुभव नहीं, बल्कि गुरुजी की परवरिश थी। उन्होंने हमें संभाला, सुधारा और हर मुश्किल में साथ दिया। आज मैं बस इतना कह सकती हूँ, गुरुजी, जो भी हूँ, आपकी ही कृपा से हूँ। संगत जी, अगर आप गुरुजी से जुड़े हैं तो भरोसा रखिए, वो हर सांस में, हर कदम पर साथ है। और अगर अभी जुड़े नहीं तो मन खोलकर बस एक बार उनके दरबार में बैठ जाइए, आपकी जिंदगी खुद बदल जाएगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए सुनते हैं अगला सत्संग राजकुमार अंकल का, जो उन्होंने ईमेल के थ्रू शेयर किया है। जय गुरुजी संगत जी। सबसे पहले मैं गुरुजी के चरणों में सिर झुकाकर शुक्राना अदा करता हूँ कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं अपनी कहानी, अपना अनुभव आप सबके साथ बांट सकूं। ये कहानी है मेरे संघर्ष, मेरी बेबसी और अंत में गुरुजी की अनंत कृपा की, जो मेरे बिजनेस को वहां से उठाकर ले आए जहां सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था। संगत जी, मैं एक छोटे से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मालिक हूँ। सालों से मेहनत करके मैंने ये बिजनेस खड़ा किया था, लेकिन 2019 में अचानक हालात बिगड़ने लगे। कच्चे माल के दाम बढ़ गए, ऑर्डर कम हो गए और पुराने कस्टमर्स ने पेमेंट रोक दी। मैं रोज बैंक बैलेंस देखता और सोचता, कैसे चलेगा अब? घर पर भी माहौल तनावपूर्ण हो गया। पत्नी अक्सर पूछती, अब आगे क्या करेंगे? और मैं चुप हो जाता, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। एक रात मैं इंटरनेट पर बिजनेस मोटिवेशन वीडियो देख रहा था। अचानक एक थंबनेल पर नजर पड़ी, गुरुजी का सत्संग, चमत्कार और कृपा। पहले तो मैंने सोचा, ये शायद कोई धार्मिक प्रवचन होगा और स्किप करने लगा, लेकिन न जाने क्यों दिल ने कहा, बस 5 मिनट सुन ले। संगत जी, वो 5 मिनट पूरे 2 घंटे में बदल गए। वीडियो में एक संगत अपनी कहानी सुना रही थी, कैसे बिजनेस डूबने से बचा और गुरुजी ने रास्ता दिखाया। मुझे लगा जैसे वो मेरी ही कहानी सुना रही है। गुरुजी का नाम लेना शुरू किया। उस रात के बाद मैंने रोज यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू किया। सुबह चाय पीते समय, ऑफिस जाते समय, रात को सोने से पहले मैं गुरुजी के भजन और सत्संग सुनता। धीरे धीरे मेरे मन में एक अजीब सी शांति आने लगी, जैसे कोई कह रहा हो, राजकुमार, तू चिंता मत कर, मैं हूँ। जनवरी 2020 में मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मुझे कोई संकेत दीजिए। अगले ही दिन जब मैं यूट्यूब खोलता हूँ तो पहला ही वीडियो था, गुरुजी कहते हैं, चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगा। संगत जी, वो वीडियो जैसे सीधे मेरे लिए ही था। फरवरी 2020 में कोरोना आ गया और मेरा बिजनेस लगभग बंद हो गया। ऑर्डर कैंसिल, स्टॉक फंस गया, लेबर घर लौट गई। उस समय लगा, अब सब खत्म हो जाएगा। पर मैंने हार नहीं मानी। रोज सुबह चाय बनाकर गुरुजी की फोटो के सामने रखता और कहता, गुरुजी, अब ये आपका बिजनेस है, आप ही मालिक है। अप्रैल 2020 में एक पुराना ग्राहक, जो 2 साल से कोई ऑर्डर नहीं दे रहा था, अचानक फोन करता है, राजकुमार जी, हमें आपके प्रोडक्ट की जरूरत है और हमें जल्दी चाहिए। मैंने कहा, सर, अभी तो फैक्ट्री बंद है। तो वो बोले, हम परमिशन ले लेंगे, बस आप काम शुरू करिए। संगत जी, उसी ग्राहक के ऑर्डर से मेरा पूरा साल निकल गया।
2021 में जब हालात थोड़े बेहतर हुए, मैंने बिजनेस में एक नई लाइन शुरू करने का सोचा। पैसे कम थे, लेकिन मन में विश्वास था कि गुरुजी है। मैंने फिर मन ही मन कहा, गुरुजी, अगर ये सही रास्ता है तो आप रास्ता बना दीजिए। कुछ ही दिनों में एक इन्वेस्टर, जो पहले कभी मेरे बिजनेस में रुचि नहीं लेता था, खुद आकर बोला, मुझे आपके प्रोजेक्ट में भरोसा है, मैं फंड करूंगा। संगत जी, मैंने कभी बड़े मंदिर नहीं देखा, न किसी सत्संग हॉल में गया, लेकिन गुरुजी ने यूट्यूब के जरिए ही मुझे अपने दरबार में बिठा लिया। कई बार जब मैं निराश होता, तो स्क्रीन पर गुरुजी की तस्वीर देखकर लगता जैसे वो कह रहे हों, ओए, मैं यही हूँ, तू बस चलते जा। 2022 के आखिर में एक विदेशी कंपनी से ईमेल आया। वो हमारे प्रोडक्ट को अपने देश में बेचना चाहते थे। संगत जी, ये डील इतनी बड़ी थी कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और अजीब बात ये कि वो कंपनी कैसे मेरे पास पहुंची? उनके एक डायरेक्टर की पत्नी भारत से हैं और उन्होंने यूट्यूब पर मेरा इंटरव्यू देखा था, जिसमें मैं गुरुजी का नाम ले रहा था। उन्होंने कहा, आपके चेहरे पर एक अजीब सी पॉजिटिविटी थी। हमें लगा हम आपसे काम करें। आज 2025 में मेरा बिजनेस पहले से 3 गुना बढ़ चुका है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी जीत सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि ये भरोसा है कि गुरुजी हमेशा साथ है। मैं रोज सुबह ऑफिस जाते समय कहता हूँ, गुरुजी, आज का दिन आपका है, जो करना है आप करना। संगत जी, अगर आप भी किसी बिजनेस या काम में मुश्किल में हैं, तो बस अपना काम गुरुजी को सौंप दीजिए। चाहे आप उन्हें मंदिर में मिलें, सत्संग में या सिर्फ यूट्यूब पर, वो आपको ढूंढ लेंगे। और जब गुरुजी साथ होते हैं, तो रास्ते वहां से बनते हैं, जहां से आपको सिर्फ दीवार नजर आती है। अपना सत्संग यही गुरुजी के मंत्रा जाप के साथ विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप सबने अपने कीमती समय में से कुछ पल निकालकर गुरुजी की महिमा, उनके चमत्कार और उनके आशीर्वाद की बातें सुनी। ये सिर्फ एक सुनना नहीं था, ये एक आत्मिक यात्रा थी, जिसमें आप सब मेरे साथ चल रहे थे। संगत जी, जब हम एक साथ गुरुजी का नाम लेते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम सब एक ही छत के नीचे बैठे हों, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हों। ये जो एकपन, ये जो प्रेम और ये जो अपनापन है, यही तो गुरुजी की संगत की असली पहचान है। मैं जानती हूँ कि बहुत से दिल आज भी अपनी अपनी परेशानियों, दर्द और सवालों को लिए बैठे हैं। हो सकता है आपकी आंखें नम हुई हों, दिल में कोई पुरानी याद या कोई नई उम्मीद जग गई हो। बस एक बात याद रखिए, गुरुजी का दरबार सबका है और वहाँ कोई खाली हाथ नहीं लौटता। संगत जी, आपने सिर्फ इस सत्संग को सुना नहीं, आपने इसे महसूस किया, अपनी आत्मा से जोड़ा। यही आपका गुरु प्रेम है, जो आपको हर दिन और मजबूत बनाता है। गुरुजी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपके जीवन की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रख रहे हैं। आज जब आप इस सत्संग से उठेंगे, तो सिर्फ बातें लेकर मत जाइए, गुरुजी का एहसास लेकर जाइए। अपनी सांसों में उनका नाम बसाइए, अपने हर काम में उनका शुक्राना कीजिए, क्योंकि शुक्राना ही वो चाबी है जो बंद दरवाजे भी खोल देती है। संगत जी, आप सबका दिल से आभार। आपने इस यात्रा को सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि अपने लिए और सबसे बढ़कर गुरुजी के लिए खास बना दिया। अगली बार जब हम फिर मिलेंगे, तो और भी सत्संग और भी आशीर्वाद आपके साथ बांटेंगे। गुरुजी सबको सुख, शांति और सेहत दें और उनकी कृपा हम सबके जीवन में सदा बनी रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना महाराज जी का।